बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमारा लेक्चर था क्वांटम नंबर्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स के पहले दो क्वांटम नंबर को, जिसमें नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड नंबर 2 इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब बेटा जी आपके पास प्रिंसिपल और एजीम्यूथल के बाद जो तीसरा क्वांटम नंबर आता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बेटा जी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसके अंदर कौन सी चीजें एक्सप्लेन की गई है? सबसे पहले बेटा ये हमें बताता है किस चीज के बारे में? इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। कहां पे? इन स्पेस। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। वो किस सिमत में है? कौन? सबशेल। सबशेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एस पी डी एफ। एस की शेप स्फेरिकल, पी की शेप डंबल। वो डंबल की डायरेक्शन किस तरफ है? क्या वो एक्स एक्सिस पर है, क्या वो वाई एक्सिस पर है, या वो जी एक्सिस पर है? इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। उसके अलावा बेटा कहता है जी जो वैल्यू होती है एम की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एम ये क्या करती है बेटा? डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके अंदर हम किस चीज को कैलकुलेट करते हैं बेटा? हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद है। जैसे कि एल की वैल्यू क्या थी पहले आपको यह पता होना चाहिए। एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और एम की वैल्यू होती है बेटा जी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल। इससे हमें क्या पता लगता है कि किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2l + 1। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? और देखिएगा जरा, जब l इज इक्वल टू 0 था तब सबशेल कौन सा था? s। जब l इज इक्वल टू 1 था तब सबशेल कौन सा था? p। जब l इज इक्वल टू 2 हुआ तो सबशेल कौन सा बना? d। और जब l इज इक्वल टू 3 हुआ तो सबशेल कौन सा बना? f। अब मैं इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करता हूं तो बेटा देखिएगा l की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 × 0 + 1 क्या बनी? 2 0 + 1 1। तो बेटा इसका एक ही ऑर्बिटल है जो क्या है? s। p के लिए पुट करें जी 2 × 1 + 1। 2 1 जा 2 + 1 3। तो p के कितने ऑर्बिटल है? 3। px py और pz। d के लिए पुट करें जी 2 × 2 + 1। तो d के अंदर कितने ऑर्बिटल है? 5। 2 2 जा 4 + 1 5। कौन सा? dxy dyz dzx dx² - y² dz²। और f के ऑर्बिटल है 2 × 3 + 1। तो टोटल ऑर्बिटल है 7 विच आर इन स्पेस, जिसकी अभी तक डायरेक्शन का हमें पता नहीं। तो असल में ये बेटा हमें किस चीज के बारे में पता लगा है? हमें पता लगा है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके अंदर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर। तो बेटा इसके अंदर जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि p की मैं बात करता हूं तो व्हाट इज द शेप ऑफ p? डंबल। क्या शेप का नाम है? डंबल शेप होती है लाइक दिस। चलो इसको सही कर लेते हैं। ये डंबल की शेप है। अगर ये डंबल है एक्स एक्सिस पर तो बेटा इसको हम बोल देते हैं px। क्या बोलते हैं?
इसको यहां पे बोल दिया जाता है px। अगर यही डंबल कहां पे आ जाए, y एक्सिस पर आ जाए, तब इसका नाम क्या बन जाता है, py, लाइक दिस। और अगर यही कहां पे आ जाए, z एक्सिस पर, तब इसका नाम क्या बन जाता है, pz। यहां पे अगर मैं कह देता हूं कि ये यहां पे डंबल आया तो इसका नाम क्या होगा, pg। तो असल में हमें पता क्या लगा ओरिएंटेशन का, कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से एक्सिस पर मौजूद है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें कैसे पता लगा कि किस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। बेटा हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था किस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको अप्लाई किया था, मैग्नेटिक फील्ड। ओल्ड सिलेबस ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसको हम यूज करते हैं आइसोटॉप को सेपरेट करने के लिए। तो आइसोटॉप किसी एलिमेंट के कब पता लगता है कि कितने आइसोटॉप है, जब हम उस एलिमेंट को गैसियस फॉर्म में लेके आते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तब हमें एक एलिमेंट के अंदर मौजूद आइसोटॉप्स का पता लग जाता है कि उसके अंदर कितने आइसोटॉप्स मौजूद है। अब बेटा जब नंबर ऑफ आइसोटॉप का ऐसे पता लगा, तो बेटे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का भी इसी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद ही पता लगा। ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपसे एक चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो शेयर करनी है बेटा, के शेल, दूसरा एल शेल, तीसरा एम शेल और चौथा कौन सा है बेटा, पहला शेल है तो इसके अंदर सब शेल कितने, एक। दूसरा शेल है तो इसके अंदर सब शेल कितने, कौन कौन सा, एस और पी। तीसरा है तो इसके अंदर सब शेल कितने, एस, पी और डी। जितना शेल नंबर होता है उसके अंदर उतने ही सब शेल होते हैं। लेकिन सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। वो हमें कौन से फॉर्मूला से पता लगे, 2l+1। सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें यहां पे पता लगे थे, 2 × 2l+1। ये हमने पढ़ा था कौन से क्वांटम नंबर में, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जब बेटा ओरिएंटेशन भी पता लग गई, इसने असल में हमें बताया किस चीज के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में। अब टोटल कितनी चीजें हमने पढ़ ली, 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेट। तीनों से हमें क्या पता लगा, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता लगा साइज एंड एनर्जी के बारे में। नंबर 2 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उससे हमें किसके बारे में पता लगा, शेप के बारे में। और नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे हमें किसके बारे में पता लगा। और मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं कि वजह क्या थी इन क्वांटम नंबर्स को पढ़ने की, कि बोहर सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन में रहा, 1 डायमेंशन में रहा, जिससे इन 3 ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन का पता हमें नहीं लगना था। इसलिए श्रोडिंगर आया जिसने आके ये क्वांटम नंबर्स बनाए और जिसे प्रॉपर 3 चीजों का पता लगा। कौन कौन सी, साइज एंड एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मसला आ गया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एमसीक्यूज भी आता होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कितने हैं। ये बेटा होते हैं 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब px के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे। py के अंदर भी कितने आ सकते हैं, यहां पे और एक यहां पे और यहां। क्लियर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं इकट्ठे, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। क्वेश्चन आता है अक्सर ना कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये दोनों कैसे रह सकते हैं। ये तो बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इकट्ठे एक ऑर्बिटल में कैसे रहते हैं, एक ही डायरेक्शन, एक ही स्पिन कुछ और है और एक ही स्पिन क्या है कुछ, जिसके लिए बेटा आया कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसने बेटा जी हमें क्या बताया, किसके बारे में बताया, इसने हमें ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताया। और स्पिन बेटा कितनी तरह की है, 2 तरह की। एक है बेटा जी क्लॉकवाइज
और एक कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, या जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज का मतलब कि कोई नॉर्थ और साउथ पोल है सपोज यहां पर, तो क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी चलती है इस तरह, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, और वो कौन सी होती है, जिसमें क्लॉक की उल्टी साइड की तरफ चलती है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक कौन सा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज की वैल्यू +1/2, एंटी क्लॉक की वैल्यू -1/2, जिसकी वजह से इनका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब जरा बात को समझिएगा। अब बेटा जी इसकी डायरेक्शन इस तरह और इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यहां पे ना ये चेंज है, क्लॉकवाइज है इस तरह से, तो ये आपके पास आएगा इस तरह ही है, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ जाता है डायरेक्शन जो ऑपोजिट रहती है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर क्वांटम नंबर्स के ऊपर था, जो यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे तो उसके अंदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।